हेलो स्टूडेंट, जय हिंद सभी साथियों को। आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके एसएससी जीडी के इस प्रैक्टिस नंबर 18 में, जहां पर हम उन क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमारे रीजनिंग की टॉपिक वाइज क्लासेस देखना चाहते हैं तो सभी क्लासेस का लिंक आपको इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से उन क्लासेस को आप देख सकते हैं। और इस क्लास नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग पेन और पेपर लेकर जरूर बैठिएगा और वीडियो को रोक कर जो है खुद से क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करिएगा, ठीक है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर अपने। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, ये आपके प्रैक्टिस नंबर 15 का सॉरी 17 का क्वेश्चन है, जो हमने आपको लास्ट में होमवर्क के लिए दिया था। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लेते हैं। तो ये एक नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 86 का संबंध 26 से है। 86 से मतलब 26 बनाया गया है, 78 से 30 बनाया गया है। तो 246 से कौन सा नंबर बनाया जाएगा, क्या संबंध होगा, तो वो यहाँ पर हम देखते हैं। अब यहाँ पर 86 से अगर हम डिफरेंस का कोई लॉजिक लगाएं, 86 से 26 बनाना है तो -60 करना पड़ेगा। 78 से 30 बनाना है तो यहाँ पर हमें -48 करना पड़ेगा। तो ये कोई लॉजिकल संबंध तो हुआ नहीं। अच्छा, दूसरा लॉजिक हम यहाँ पर अगर कोई फैक्टर का लॉजिक लगाएं तो वो भी यहाँ पर नहीं लगेगा। और या डिवाइड करके कोई नंबर बनाए इसको किसी तरीके से, तब भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए लॉजिक क्या था, ये जो 86 लिखा है इसका हमने 8 और 6 अलग अलग जो है इसके अलग अलग रूप में इसको पढ़ना है। तो अब जो देखिए 8 और 6 का यूज करके हम 26 कैसे बना सकते हैं। 8 और 6 की हमने मल्टीप्लाई करा दी तो हो जाएगा 48, और 48 का हमने आधा कर दिया यानी 2 से भाग कर दिया 24। अब 24 से 26 कैसे बनाया जा सकता है, +2 करके, ठीक है, ये बन गया 26। इसी तरह देखिए 78 को जब हम आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे 7 गुणे 8, तो ये हो जाएगा 56। 56 का आधा कितना होता है, 28, और 28 में हम +2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। अब 2 4 6 को हम आपस में गुणा कराएंगे, 2 चक्कू 8 और 8 छंग 48। अब 48 का हम क्या करेंगे, आधा हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और 24 में हम +2 करेंगे तो ये हो जाएगा 26। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो था यहाँ पर वो राइट था हमारा। तो ये हमारा प्रैक्टिस नंबर 17 का क्वेश्चन हो गया। तो अगले क्वेश्चन यहाँ से हमारा आज का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है। तो राइट को लिखा गया TXR, रिबन को लिखा गया NZR। तो टेक्स की कोडिंग हमें बतानी है कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर राइट में देखें तो 5 लेटर हैं, इसको लिखा गया TXR यानी कि 3 लेटर में। तो यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक हो सकता है। देखिए R जो राइट में पहला लेटर है, ये इस TXR में लास्ट में दिख रहा है। ऐसे ही लास्ट का जो T है राइट का, वो हमें पहले दिख रहा है। और यहाँ भी देखिए रिबन में जो R है ये हमें लास्ट में दिख रहा है, और N जो है ये पहले दिख रहा है। अब ये जो बीच वाला नंबर X है और यहाँ पर 3 लेटर बीच में बचे IGH, इसका मतलब IGH का किसी तरह से यूज करके X जो है वो बनाया गया होगा। तो इनकी अगर हम प्लेस वैल्यू लिखें तो 9, 7 और 8। अब इनको अगर जोड़ दें तो 9 7 हो जाएगा 16, 16 8 हो जाएगा 24। और हमें पता है कि 24वां जो लेटर होता है वो कौन सा, X होता है। यानी 3 लेटर जो बीच वाले हैं इनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करके वो लेटर बना दिया गया है, ठीक है। इसी तरह देखिए IBO क्या हो जाएगा, 9 2 11, और 11 और 15 हो जाएगा 26। 26वां लेटर Z होता है जो कि बीच में लिखा हुआ है। तो टेक्स्ट का कोड क्या हो जाएगा, ये T हमें लास्ट में दिखेगा यहाँ पर, और S दिखेगा पहले, ठीक है। अब बीच वाला नंबर A K E को जोड़ देंगे हम, तो इनकी प्लेस वैल्यू 1 11 5, 11 5 16 1 17 आएगा। 17वां लेटर कौन सा होता है, Q, यानी SQT जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन हो गया। चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा एक क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर 4 किसी ना किसी तरीके से एक समान है, एक अलग है, वही हमें पहचानना है। तो देखिए 93 से अगर 90 बनाना है तो यहाँ पर हम -3 कर सकते हैं, लेकिन ये लॉजिक किसी और में भी लगना चाहिए। 27 से 53 बनाना है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें प्लस करना पड़ेगा, लगभग 2 गुने के आसपास। 45 से 41 -4, और 36 से 42 +6। तो यहाँ पर डिफरेंस का कोई लॉजिक तो चल नहीं रहा है, और देखिए यहाँ पर फैक्टर का भी कोई लॉजिक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर लॉजिक क्या था, यहाँ पर जैसे हमने अभी पहला वाला क्वेश्चन डिस्कस किया, तो यहाँ पर भी हम 93 को अलग अलग पढ़ सकते हैं, 9 और 3, ठीक है, 9 और 3। अब इससे हम 90 देखिए कैसे बना सकते हैं। हमें पता है 9 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, वो होता है 81, और 3 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9।
अब 81 9 से बिल्कुल 90 बनाया जा सकता है दोनों को ऐड करके, यानी दोनों नंबर का स्क्वायर करके क्या किया गया, जोड़ दिया गया है। इसी तरह देखिए 27 में 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। ठीक है, ये हो जाएगा 4 और 49 बनेगा ये 53। ठीक है, तो ये भी लॉजिक समान चल रहा था। 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का होता है 25, तो 25 और 16 कितना हो जाएगा, 41। तो यहाँ भी ये लॉजिक सही था। इसका मतलब ऑप्शन डी ही अलग होगा। 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, 36 और 9 कितना हो जाएगा, 45, जबकि यहाँ लिखा गया है 42, यानी ऑप्शन नंबर डी जो था वो यहाँ पर अलग था। ठीक है, तो नंबर वाले क्वेश्चन देखिए आपको करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और हमारा सजेशन यही रहेगा कि आपके एग्जाम में जितने भी नंबर वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो नंबर सीरीज हो, नंबर एनालॉजी हो, या गैर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का क्वेश्चन हो, सारे ही क्वेश्चन आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर डालिए। ठीक है, तो उससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिक समझ पाएंगे, ज़्यादा जल्दी जल्दी जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि एक सिलॉग का क्वेश्चन है, न्याय निगमन। तो इसको हम देखिए 150 से सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमने आपको 150 से ही पढ़ाया हुआ है। अब यहाँ पर पहला निष्कर्ष अगर देखें तो पेड़ और बकरियां के बीच है। ठीक है, तो देखिए पेड़ और बकरियों के लिए हमें किस स्टेटमेंट की जरूरत होगी, तो पेड़ और बकरियों के लिए हमें पहले और दूसरे स्टेटमेंट की जरूरत होगी। अब हमें पता है इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ने की कंडीशन हमने आपको बताई कि दोनों में कोई एक कॉमन होना चाहिए, कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो देखिए दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट होता है दूसरा वाला, इसकी वैल्यू हमेशा 50 रहती है। अब कुछ का मतलब 50 होता है और सभी का मतलब 100 होता है, तो मछली यहाँ पर दूसरे वाले में 100 हो जाएंगी। तो दोनों में मछली मछली कॉमन मिल गया, और कम से कम किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए, दूसरे वाले में मछली वैल्यू 100 है, तो ये जुड़ जाएंगे डायरेक्ट। तो यहाँ से दो पॉजिटिव मिलकर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही बनाते हैं। तो हम डायरेक्ट पढ़ सकते हैं कुछ पेड़ बकरियां हैं। ठीक है, कुछ पेड़ बकरियां हैं, यानी पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। यहाँ पर दोनों की वैल्यू कितनी है, 50 ही है। ठीक है, अच्छा दूसरा निष्कर्ष है कुछ मछलियां फूल नहीं है। अब इसके लिए देखिए हमें किस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, मछली और फूल के लिए, तो इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी दूसरे और तीसरे की। ठीक है, दूसरे और तीसरे की, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर हमेशा नेगेटिव ही रिजल्ट बनाते हैं। यहाँ भी रिजल्ट तभी बन पाएगा जब दोनों जुड़ पाएंगे। तो देखिए बकरी बकरी दोनों में कॉमन है, और नीचे वाले बकरी जो कोई है इसकी वैल्यू 100 है, कोई का मतलब नेगेटिव में 100 होता है, तो बकरी बकरी जुड़ जाएगी। अब एक पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर नेगेटिव रिजल्ट बनाएंगे, तो पहला रिजल्ट बनेगा कोई मछली फूल नहीं है। ठीक है, अब कोई मछली यानी ये 100 होगा, तो 100 को हम 50 भी बोल सकते हैं, तो इसको हम कुछ मछली फूल नहीं है ये भी बोल सकते हैं। तो दूसरा वाला भी राइट होगा, कुछ मछली फूल नहीं है। 100 को हम 50 बना सकते हैं, नेगेटिव में फूल जो है वो 100 ही रहेगा। ठीक है, अगला है कुछ फूल बकरियां नहीं है। अब देखिए बकरियां और फूल के लिए हमें किस स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो बकरियां और फूल हमें एक साथ दिख रहा था तीसरे वाले स्टेटमेंट में, यानी ये निकलेगा तीसरे से। तीसरा कैसा है, नेगेटिव, तो इससे नेगेटिव ही बनेगा, तो नेगेटिव ही है यहाँ पर। तो कोई बकरी फूल नहीं है, तो इसको देखिए कोई को हम कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि 100 है तो इसको हम 50 भी बना सकते हैं। तो कुछ बकरी फूल नहीं है हम ये भी बोल सकते हैं, तो तीसरा वाला भी सही होगा, कुछ फूल बकरियां नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम उल्टा भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पर फूल 100 है, 100 को हम 50 बना सकते हैं। तो कुछ फूल बकरी नहीं है, बकरियां 100 हैं, ऊपर भी बकरियां 100 थी। तो यहाँ पर तीनों ही निष्कर्ष सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। सभी निष्कर्ष सही हैं। ठीक है, अगर इसकी क्लास आपने नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, इस क्लास जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं कॉलम का कोई लॉजिक चल रहा है या फिर रो का कोई लॉजिक चल रहा है। देखिए 13 12 से अगर 23 बनाना चाहें, 13 12 25, और 25 में -2 करेंगे तो 23 बन सकता है। 41 और 38 हमारा हो जाएगा 79, हाँ 79, 79 से 71 बनाने के लिए हमें -8 करना पड़ेगा। तो ये लॉजिक तो काम को नहीं कर रहा है। अब क्या कोई देखिए यहाँ पर रो का लॉजिक हो सकता है, 13 41 का यूज करके 127 बनाया जा सकता है। तो अगर हम इसकी इन दोनों को जोड़ करके किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये नंबर नहीं बनेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या लॉजिक हुआ था, 13 से बना है 41, कैसे बना है, 13 की गुणा हमने किया 3 से, 13 तिया 39, और 39 से में 2 जोड़ दिया तो हो जाएगा 41। अब 41 से बना है 127, यहाँ भी क्या किया गया, 3 से पहले गुणा किया गया, 3 एकम 3,
और 3 चक्कू 12 यानी 123। अब 123 127 कैसे बनेगा? प्लस 4 करके। इसका मतलब पहले नंबर में 3 से गुणा करके प्लस 2 किया गया है और दूसरे नंबर में दूसरे से तीसरा जब बना तो गुणा 3 करके प्लस 4 किया गया है। तो यहाँ पे देखिए 12 तियां 36, 36 और प्लस 2 38 हो जाएगा। 38 गुणा जब हम 3 से करेंगे तो 3 अट्ठे 24, 3 तियां 9 तो 11, 114 हो जाएगा और इसमें हम प्लस 4 करेंगे तो 118 बन जाएगा। इसी तरह देखिए 23 तियां 69 होता है, 69 प्लस 2 71 हो जाएगा। 71 में हम 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 213 और इसमें हम 4 प्लस करेंगे यानी कि 217 हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया चौथा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और ये एक हमारा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है और ये पजल फॉर्म का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका हम फैमिली ट्री बनाते हैं। कह रहा है सीता अशोक की भतीजी है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए भतीजी होती कौन है। तो देखिए भतीजी भाई की लड़की होती है, यानी सबसे पहले हम अशोक को बनाएंगे। ये हो गया अशोक। ठीक है, अब अशोक का कोई भाई होगा तो ये उसका भाई हो गया और उसकी लड़की कौन होगी? सीता। तो ये उसके भाई की लड़की हो गई सीता। अब सीता लड़की है यानी महिला होगी, तो इसको हम सर्किल के अंदर बंद कर देंगे। आगे कहा गया अशोक की माँ लक्ष्मी है। देखिए अशोक की माँ लक्ष्मी है यानी ऊपर रहेगी अशोक से, माँ है तो ये महिला होगी। ठीक है, आगे कहा गया कल्याणी लक्ष्मी की माँ है। कल्याणी जो है वो लक्ष्मी की भी माँ है, तो कल्याणी लक्ष्मी के ऊपर जाएगी और माँ है तो ये भी महिला होगी। ठीक है, फिर कहा गया कल्याणी के पति गोपाल है। तो कल्याणी के पति गोपाल है यानी गोपाल से हमने कल्याणी की करा दी शादी, तो गोपाल पति हैं यानी पुरुष होंगे। फिर कह रहा है पार्वती गोपाल की सास है। तो अब सास गोपाल की कैसे बनेगी? इसका मतलब गोपाल की पत्नी की माता, तो पार्वती कौन हो जाएगी यहाँ पर? कल्याणी की माता। ठीक है, अब ये गोपाल की सास बन गई। तो पूछा गया है सीता का गोपाल से क्या संबंध है? सीता का गोपाल से क्या संबंध है, यानी यहाँ पर हमें सीता के बारे में बताना है। सीता गोपाल की कौन है? देखिए सीता कौन है? गोपाल की पुत्री का पुत्र। पुत्री का पुत्र कौन होता है? नाती। और नाती की भी पुत्री कौन हो जाएगी? पर नातिन हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होगा, परनातिन या परपोती। देखिए परपोती भी हो सकता है इसलिए क्योंकि ये इंग्लिश में जो ऑप्शन मिलेगा आपको वो ग्रेट ग्रैंड डॉटर ही मिलेगा। ठीक है, परनातिन परपोती के लिए अलग अलग ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए पहला ऑप्शन जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि एक हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो ये सीरीज लगातार बढ़ती हुई जा रही है और लगभग यहाँ डबल के आसपास संख्याएं हो रही हैं। देखिए 12 का डबल 24 होता है, 24 के आसपास 19 हो रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं मल्टीप्लाई 2 से करके कुछ प्लस माइनस तो नहीं किया गया है। 12 की गुणा 2 से करेंगे 24 हो जाएगा। अब 24 से 19 बनाना है तो यहाँ पर हमें 5 माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह 19 गुणा 2 कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 38 को 35 बनाने के लिए यहाँ पर हमें -3 करना पड़ेगा। 35 की गुणा 2 से करेंगे तो आ जाएगा 70 और 70 में 65 बनाने के लिए -5 करना पड़ेगा और 65 की गुणा 2 से करेंगे तो 130 हो जाएगा। 130 माइनस 3 127 हो जाएगा। यानी एक बार गुणा करके -5 किया गया, एक बार गुणा करके -3 किया गया। तो अब आगे ये नंबर कैसे बनेगा? 127 में 2 की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 254। अब 254 में हम क्या करेंगे? -5। ठीक है, क्योंकि इससे पहले -3 हुआ था। तो ये हो जाएगा 249 यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो था यहाँ पर वो राइट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 और ये हमारा एक लेटर एनोलॉजी का क्वेश्चन है। प्ले को लिखा गया CGRT, तो हमें बताना है लास्ट को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसके लॉजिक पकड़ते हैं कि क्या लॉजिक चल रहा है। तो यहाँ पर हम प्ले के सबसे पहले लेटर जो है उनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 16, 12, 1, 25 ये हो गए प्ले के लेटर की प्लेस वैल्यू। इसको लिखा है CGRT यानी 3, 7, 18, 20। ठीक है, अब यहाँ पर हम सीधा सीधा कोई लॉजिक देखते हैं, प्लस माइनस तो नहीं हुआ है क्योंकि 16 से 3 बनाने के लिए -13 करना पड़ेगा, 12 से 7 बनाने के लिए -5 करना पड़ेगा और 1 से 18 बनाने के लिए +17 करना पड़ेगा। तो ये कोई लॉजिकल सीक्वेंस तो है नहीं। अब हम इसको रिवर्स में देखते हैं। 16 से 20 कैसे बनाया जा सकता है? +4 करके। 12 से 18 +6 करके बनाया जा सकता है और 1 से 7 यहाँ भी +6 करके बनाया गया है और 25 से 3, देखिए 25 से 3
तीसरा लेटर सी है और सी को हम 29वां लेटर भी बोल सकते हैं, 26 से 3 ज्यादा है। तो अगर हमें 25 से 29 बनाना है तो यहाँ +4 करना पड़ेगा। इसका मतलब पहले और आखिरी लेटर में +4 हुआ है और बीच के लेटर में +6 हुआ है और ये रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है। तो लास्ट में इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं 12, 15, 19 और 20। ठीक है, अब पहले लेटर में हम क्या करेंगे, +4 करेंगे और लास्ट में लिखेंगे 12 4 16 यानी P, और 20 में +4 करेंगे, 20 4 24 यानी X। ठीक है, तो यहां से देखिए, यहां से दूसरा ऑप्शन हट गया और चौथा ऑप्शन हट गया। अब तीसरा लेटर हम देख लेते हैं, तो 19 में +6 करेंगे तो 25 आएगा यानी कि Y। तो X के बाद Y आएगा यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर C जो है वो राइट है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन एक हमारा डायरेक्शन का क्वेश्चन है। अब देखिए, डायरेक्शन के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में अगर लास्ट में हम देखें तो कह रहा है अब किस दिशा में वह जा रहा है। यहाँ पर हमसे दूरी नहीं पूछी गई, सिर्फ दिशा पूछी गई है और वो भी हमसे सापेक्ष दिशा नहीं पूछी गई। अगर सापेक्ष दिशा पूछी जाती है कि उसके घर से अब वह किस दिशा में है या प्रारंभिक बिंदु से अब किस दिशा में है, तो वहां पर हमें डायग्राम बनाना पड़ता। लेकिन अगर सिर्फ ये कह रहा है अब किस दिशा में जा रहा है या अब उसका मुख किस दिशा में है, तो इसको देखिए हम बिना डायग्राम के ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ कर रहा है, तो सबसे पहले जो दिशा में चल रहा है वो ऊपर लिख लेंगे उत्तर पूर्व। ठीक है, अब यहां से कहा गया, देखिए 70 मीटर चलने के बाद अपने बैंक नहीं होगा, ये बाएं होगा। ठीक है, बाएं मुड़ता है, तो यहां पर बाएं मुड़ रहा है तो हम बाएं लिख लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है, देखिए दूरी पूछी नहीं गई तो दूरी हम नहीं लिखेंगे, और 30 मीटर चलता है, इसके बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ता है, यानी फिर से वो बाईं ओर मुड़ा तो फिर से हमने बाएं लिख लिया। आगे कह रहा है और 50 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, तो अब दाएं मुड़ रहा है तो हमने दाएं लिख लिया। ठीक है, और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, तो बाएं मुड़ रहा है अंत में, तो फिर से हमने बाएं लिख लिया। अब हमसे पूछा गया कि वह किस दिशा में जा रहा है, तो यहां से देखिए क्या करेंगे, जितने दाएं होंगे उतने बाएं आपस में हम कैंसिल कर देंगे, तो एक दायां एक बायां जो है वो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचे दो बाएं, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, दो बाएं या दो दाएं मोड़ना हो तो उसका मतलब होता है व्यक्ति जिस दिशा में जा रहा है ठीक उसके विपरीत चलना लगेगा। अब यहाँ पर अगर डायरेक्शन भी देखें तो ये डायरेक्शन होती है। अब उत्तर पूर्व डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली उत्तर पूर्व। अब इसको दो बार हम बाएं मोड़ेंगे तो बाएं का मतलब होता है घड़ी की विपरीत दिशा, तो एक बार बाएं मोड़ेंगे तो 90 डिग्री मोड़ेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर पहुंच जाएगा उत्तर पश्चिम में, और दूसरा बाएं मोड़ेंगे तो ये पहुंच जाएगा दक्षिण पश्चिम में, यानी इसके ठीक विपरीत पहुंच जाएगा दक्षिण पश्चिम में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट होगा। ठीक है, तो आप जब भी इसका डायरेक्शन का क्वेश्चन हो तो ये जरूर देख लीजिएगा कि लास्ट में पूछा हमसे क्या गया है। अगला क्वेश्चन है एक हमारा सिमिलर सेट का, तो यहाँ पर 8 7 25 36 लिखा है। देखिए 25 36 बहुत बड़ा नंबर बन गया है, तो क्या किसी तरह यूज करके 8 7 का हम 25 36 बना सकते हैं। देखिए 8 और 7 को अगर जोड़ दें तो 15 हो जाएगा, और 15 का क्यूब भी अगर कर दें तो 25 36 15 का क्यूब नहीं होता है। 8 7 56 अगर करें तो 56 का क्यूब क्या 25 36 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो अब यहाँ पर देखिए लॉजिक क्या था, यहाँ पर इन्होंने क्या किया, सबसे पहले 8 और 7 की आपस में करा दी गुणा, तो 8 सत्ते हो जाएगा 56। अब यहाँ पर देखिए हमें पता है 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, यही यहाँ पर लिखा गया है 25 36। पहले दोनों नंबर का गुणा किया गया, फिर जो संख्याएं हैं उनका स्क्वायर लिख दिया गया, तो 13 चक्कू कितना होता है 52, तो 52 में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी 254। अब ऐसा लॉजिक देखिए किसमें है, 9 और 2 की गुणा करेंगे तो आएगा 18। अब 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन 8 का स्क्वायर 64 होता है, 512 क्यूब होता है, तो ये ऑप्शन सही नहीं होगा। अगला करें 7 या 21, 21 का स्क्वायर ही लिखा है 441, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 7 पचे 35, देखिए 35 से 925 बनाया जा सकता है, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 925, यानी ऑप्शन नंबर सी जो था इसका वो राइट था। ठीक है, तो ये हमारा नवा क्वेश्चन हो गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि एक हमारा वर्ड एनोलॉजी से संबंधित है। वाहन का संबंध किससे है, कार से। भोजन का संबंध पिज्जा से, तो क्रॉकरी का संबंध किससे होगा। तो वाहन के अंतर्गत कौन आती है, क्या कार जो है वाहन के अंतर्गत आती है। इसी तरह भोजन के अंतर्गत कौन आता है, पिज्जा आता है। ठीक है, तो क्रॉकरी के अंदर कौन से सामान आते हैं, देखिए क्रॉकरी के अंदर कप प्लेट जितने ये सब चीजें होती हैं ये सभी आती हैं, तो यहाँ पर प्लेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा
ठीक है, क्रॉकरी का संबंध। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि एक हमारा लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला पहला लेटर, देखिए आर से क्यू बना है तो -1 हुआ है, ठीक है। इसी तरह देखिए 15 से यानी ओ से एन बना है तो यहाँ भी -1 हुआ है। तो क्यू से -1 करेंगे तो आएगा पी, यानी पहला लेटर यहाँ पर आएगा पी। तो पी देखिए तीसरे में नहीं है और चौथे में नहीं है। अब दूसरा लेटर देख लें, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए एच से बना है के, यानी 8 से बना है 11। तो 8 से 11 कैसे बनेगा, यहाँ पर +3 करके। इसी तरह Q से बना है T, यानी यहाँ भी 17 में +3 किया गया तो 20 बन गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 11 में +3 करेंगे तो 11 + 3 हो जाएगा 14, यानी दूसरा लेटर आएगा N। तो P के बाद N यहाँ पर किस ऑप्शन में, हमारा ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक डाइस का क्वेश्चन है। कहा गया है नीचे एक ही पासी की दो स्थितियां दी गई हैं, दो वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या आएगा। तो सबसे पहले दोनों ही पासों को देखें तो यहाँ पर हमें 2 नंबर कॉमन दिख रहे हैं, 5 6 5 6। तो हमें पता है यहाँ पर हम 2 कॉमन ट्रिक लगा देंगे, तो पहले वाले पासे में बचा 3 और दूसरे वाले में बचा 4। इसका मतलब 3 का विपरीत क्या हो गया, 4। जो नंबर दोनों में बच जाते हैं वही एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर हमसे 5 और 6 का विपरीत पूछा जाएगा तो हमने आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता है, जो नंबर दिखाई दे रहा है उसका विपरीत जो नंबर नहीं दिखाई दे रहा है उन्हीं में से कोई एक होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 और 2 हमें जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है और हमसे पूछा है 2 का विपरीत, तो 2 यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। अब जो नहीं दिखाई दे रहा है उसका विपरीत क्या हो जाएगा, जो नंबर हमें दिखाई दे रहे हैं उनमें से कोई एक। तो 2 का विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 या 6। हम फिक्स नहीं बता सकते 5 होगा या 6 होगा, लेकिन यह 5 या 6 में से कोई एक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक कंप्लीशन ऑफ फिगर का, यानी आकृति पूर्ण करनी है इसमें। तो यहाँ पर देखिए हमें आकृति जो है इसको जब हम पूरा करेंगे तो ये हमें इस तरीके से लाइन, 2 लाइन ऐसे मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक बीच में लाइन आएगी, 2 लाइन होंगी, तो 2 लाइन देखिए यहाँ पर पहले ऑप्शन में तो नहीं दिख रही हैं। अब इसके बाद देखते हैं तो अंदर ये वाई शेप में इस तरीके से बनेगा ऐसे, और ये लाइन एक कॉर्नर में मिलेगी आके। तो ऐसी फिगर देखिए हमें किस ऑप्शन में दिख रही है, ऐसी फिगर हमें दिख रही है ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो राइट हो गया, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एक हमारा रैंकिंग का क्वेश्चन है। कहा गया बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति बाएं छोर से 10वीं है, कमल दाएं छोर से 8वां है। जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो कमल दाएं छोर से 15वां बन जाता है, यानी ये पोजीशन इंटरचेंज करने वाला क्वेश्चन है। तो इसका अगर देखिए हम डायग्राम बनाएं तो दीप्ति बाएं छोर से कितनी थी, 10वें स्थान पर। ये हो गई दीप्ति बाएं छोर से 10वें स्थान पर, और कमल दाएं छोर से 8वें स्थान पर है, तो कमल दाएं छोर से 8वें स्थान पर है, ठीक है। फिर कहा गया जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, यानी दीप्ति की जगह कौन आ जाएगा, कमल, और कमल की जगह पहुंच जाएगी दीप्ति। तो कह रहा है कमल दाएं छोर से 15वां हो जाता है, यानी कमल की देखिए पहले से पोजीशन बढ़ गई, और पहले से पोजीशन अगर बढ़ जाती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा यही वाला फिर फिगर बनेगा। अगर पोजीशन घट जाती तो फिर वहां ओवरलैप वाला फिगर बनता। अब यहाँ पर हमसे पूछा गया तब पंक्ति में कुल बच्चों की संख्या कितनी है। तो देखिए यहाँ पर हम राइट से ये दूरी कितनी है, 15 की दूरी, ठीक है। तो ये दूरी लिख लेंगे 15, और इसके आगे ये दूरी कितनी है, 10 की, ठीक है। तो 15 में हम 10 जोड़ देंगे, टोटल दूरी निकाल लेंगे, कितनी हो जाएगी, 25। और 25 की दूरी में व्यक्ति एक कम बैठेगा, यानी कि 24। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब इसी क्वेश्चन को देखिए आप बिना डायग्राम के भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर जो व्यक्ति जिसकी पोजीशन 2 बार दी गई उसकी दूसरी वाली पोजीशन ले लेनी है। तो देखिए यहाँ पर कमल की पोजीशन 2 बार दी गई, तो कमल की दूसरी पोजीशन लेनी है 15, ठीक है। और जो दूसरा व्यक्ति था उसकी पहली वाली पोजीशन ले लेनी है, तो दीप्ति की एक ही पोजीशन दी गई है 10, तो इन दोनों को हमें जोड़ देना है, 15 10 25, अब -1 कर देना है 24, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिना डायग्राम बनाए भी इसका आंसर निकाल सकते हो, चाहे पोजीशन घट रही हो या बढ़ रही हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 15। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जो कि एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कहा गया 8 दोस्त PQRSTUV और W पंक्तियों में एक दूसरे के सम्मुख बैठे हैं। प्रत्येक पंक्ति में कहा गया 4 व्यक्ति हैं। अब देखिए 4 व्यक्ति हैं,
तो यहाँ से हम अरेंजमेंट बनाते हैं, कह रहा है क्यू और आर एक दूसरे के सामने बैठे हैं। तो देखिए क्यू और आर एक दूसरे के सामने बैठे हैं, अब कौन किस तरफ देख रहा है ये हमें नहीं पता, तो हम किसी भी तरफ बैठा सकते हैं क्यू और आर को। ठीक है, तो हमने क्यू और आर को ऐसे बैठा दिया आमने सामने। अब आगे देखिए कहा गया आर एस और टी के निकटतम पड़ोसी है। ये जो आर है एस और टी का निकटतम पड़ोसी है, इसका मतलब इसके बाएं और दाएं कौन बैठेगा, आर सॉरी एस और टी बैठेंगे। अब लेकिन टी बाईं तरफ बैठेगा या दाईं तरफ, तो ये हमें देखिए कहां से पता चलेगा, अगर हम आगे पढ़े तो कह रहा है टी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, डब्लू, डब्लू टी के ठीक बाईं ओर बैठा है। इसका मतलब टी बैठेगा यहाँ पर। अब इसके ठीक बाईं ओर कौन बैठ जाएगा, डब्लू बैठ जाएगा, और यहाँ पर कौन बैठेगा, एस बैठेगा। अब इसके ठीक बाईं ओर यहाँ पर बैठेगा डब्लू। ठीक है, अब ये चार व्यक्ति हो गए, तो इसी तरह ठीक से चार व्यक्ति इनके सामने भी होंगे। ठीक है, अब आगे देखिए कहा गया डब्लू यू के विकर्णता विपरीत है। विकर्णता का विपरीत डब्लू इस कोने में है, तो यू जो है ऊपर वाले कोने में यहाँ पर बैठेगा। अब ये जो है डायगोनली एक दूसरे के अपोजिट हो गए। फिर कह रहा है वी और क्यू एक दूसरे के बगल में नहीं है। अब यहाँ पर देखिए वी क्यू के बगल में नहीं बैठा, तो कभी भी वी यहाँ नहीं बैठ पाएगा। अब वी बैठेगा कहाँ पर, फिर यहाँ पर बैठेगा। तो एक व्यक्ति बचा कौन, पी, जो कि यहाँ पर बैठ जाएगा। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, टी के सामने कौन है, तो देखिए टी के सामने कौन है, पी है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये भी एक लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। तो देखिए पहला लेटर कंपेयर करें तो ये 12L है, ये 13 है, फिर 15 है, फिर 18। तो देखिए 12 से 13 प्लस 1 हुआ है, 13 से 15 प्लस 2 हुआ है, और 15 से 18 प्लस 3 हुआ है। एक एक नंबर लेटर बढ़ रहा है, तो अब प्लस 4 होगा यहाँ पर। 18 4 22, यानी पहला लेटर आएगा वी। तो देखिए वी हमारा दूसरे में नहीं है, तीसरे में नहीं है। अब दूसरा लेटर हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर है 19, यहाँ पर है 20, यहाँ पर है 22, और यहाँ पर है 26। तो 19 से 20 बनाएंगे प्लस 1, 20 से 22 बनाएंगे प्लस 2, 22 से 26 बनाएंगे तो सॉरी 22 से 25 बनाएंगे, ये y बनेगा ना। तो 22 से 25 प्लस 3 होगा, तो आगे अब क्या होगा, प्लस 4। तो 22 से 25, 25 में प्लस 4 करेंगे तो आएगा 29, यानी सी आएगा दूसरा लेटर। तो सी हमारा किस ऑप्शन में देखिए है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट हो जाएगा। तो यह हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, जो कि एक हमारा कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो एक स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है और पूछा गया ई ए से किस प्रकार संबंधित है। तो इसके हम फैमिली ट्री बनाते हैं। देखिए A@B का मतलब है बी ए का भाई है। हमेशा यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा गया बी ए का भाई है, यानी दूसरा वाला पहले का भाई है। ठीक है, दूसरा वाला पहले का भाई। तो यहाँ भी हम क्या पढ़ेंगे, बी ए का भाई है। ठीक है, तो बी भाई हो गया किसका, ए का भाई है तो पुरुष होगा, ए का भाई हो गया। आगे कह रहा है बी हैज सी। हैज का मतलब है बी ए की बहन है, यानी यहाँ भी दूसरे वाला पहले की बहन है। तो क्या हो जाएगा, सी बी की बहन है। ठीक है, तो यहाँ पर सी क्या हो जाएगी, बहन। बहन है तो महिला होगी, किसकी बहन हो गई, बी की बहन हो गई। फिर है सी प्लस डी। प्लस का अर्थ है बी ए का पिता है, यानी दूसरे वाला पहले का पिता है, तो इसको हम पढ़ेंगे डी सी का पिता है। देखिए डी सी का पिता है तो ये सभी का पिता होगा, यानी कि अब पिता है तो ये पुरुष हो जाएगा। फिर है डी प्लस ई। प्लस का अर्थ क्या है, बी ए का पिता है, यानी यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, ई डी का पिता है। तो ई यहाँ पर सबसे ऊपर पहुंच जाएगा और पिता है तो पुरुष हो जाएगा। तो इस तरीके से फैमिली ट्री बनेगा। तो पूछा गया ई ए से किस प्रकार संबंधित है। तो कि ई ए से यानी ई के बारे में हम बताना है कौन है। तो ए के पिता है, और पिता के पिता कौन होते हैं, दादाजी। लेकिन यहाँ पर ग्रैंडफादर ऑप्शन नहीं है, तो फादर्स फादर हम ऑप्शन लगाएंगे, पिता के पिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जो कि एक मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि बताइए मिस्टेक को शब्द का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें तो मिस्टेक किस वाले स्टेटमेंट में हमें दिख रहा है, तो ये हमें दिख रहा है चौथे वाले स्टेटमेंट में। अब इसके अलावा कहीं भी मिस्टेक नहीं आया है, तो यहाँ पर हमें नेवर और मेक का कोड पता चल जाए तो मिस्टेक का कोड पता चल जाएगा। तो देखिए मेक अगर हम देखें तो ये हमें दिख रहा है पहले वाले में भी और ये चौथे वाले में मिला। इसका मतलब इनके दोनों के कोड भी समान होंगे। तो पहले चौथे में जो कोड समान है वो क्या है, बो, बी ओ। ठीक है,
तो मेक का कोड क्या हो गया, वो हो गया। अब नेवर देखिए कहाँ है, ये है पहले और तीसरे में, तो नेवर का कोड भी पहले तीसरे में समान होगा। तो पहले तीसरे में समान कौन सा है, आर यू, यानी यहाँ पर जो नेवर का कोड हो गया वो आर यू हो गया। अब इधर बचा मिस्टेक, इधर कोड कौन सा बचा, टी यू, तो मिस्टेक का कोड क्या हो गया, टी यू, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये मिक्स कोडिंग का क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अब हमें बताना है ये आकृति हमें किस वाले फिगर में जो है दिख रही है, किस फिगर में छिपी हुई है। तो यहाँ से देखिए पहली आकृति देखें अगर, तो इसी के अंदर आपको ये आकृति दिख रही होगी। देखिए ये जो रेड कलर से हम कर रहे हैं ये, ठीक है, इतनी पूरी आकृति ये हमें इसके अंदर दिखाई दे रही है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए जो है यहाँ पर, वही यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, और ये भी एक हमारा नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके लिए है होमवर्क। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों ये हमारा हो गया प्रैक्टिस सेट नंबर 18। तो आपको ये प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब दोस्तों हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में किसी नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।